हेलो दोस्तों, आज हम क्या सीखेंगे। आज हमें सीखना है जो करड़ी होती है, सरड़ होती है, उसका कंपैरिजन कैसे करते हैं और जो फ्रैक्शन होती हैं यानी भिन्न होती हैं उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं यानी तुलना कैसे करते हैं। किसी को आरोही क्रम में लिखना है तो उन्हें आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही में लिखना हो तो अवरोही में कैसे लिखेंगे। तो उन्हीं पर आज बात करते हैं। तो आज का जो है वो देखो, जिसे एलसीएम पता है उसके लिए अच्छा है और जिसे एलसीएम नहीं पता है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैं अभी आपको एलसीएम बता दे रहा हूं। सिंपल सा है, जैसे सपोज करो कहीं दो यानी ऐसे नंबर आ गए, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है, और हमें इसका एलसीएम चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको देखो एलसीएम निकालना है। वो ठीक बात है कि छोटे पे ये सिखाया जाता है कि हमें पहले छोटे नंबर से काटना है, फिर बड़े से काटना है, फिर बड़े से काटना है। वो आपकी चॉइस के अनुसार है, चाहे कैसे भी काटें, आपका एलसीएम चाहे कैसे भी करें उतना ही आता है। तो जैसे मैंने 3 से काट दिया तो ये रहा, तो 4 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, तो ये हो गया 2। अब मैंने 2 से काट दिया तो 1 तो रहा, 2 दूनी 4 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो 2 से भी एक बार कटेगा जाके, 5 से भी एक बार कटेगा, यानी ये हो गया 10 और ये हो गया 6, यानी 10 का 6 में गुणा करते हैं तो कितना हो गया, 60 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। क्योंकि इस एलसीएम की जरूरत हमें अभी पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, क्योंकि बिना एलसीएम के आप ना ही भिन्न की तुलना कर सकते हैं और ना ही करड़ी की तुलना कर सकते हैं। इसीलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल के तौर पर हम जैसे ले रहे हैं, जैसे लिखा है 3√2 कॉमा √3 कॉमा 3√4, ये लिखा है। ये 3 यहां पर इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये रहा। अब हमसे ये कहा है इसे आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में, हम दोनों ही बता दे रहे हैं। तो यहां पर क्या करना है, आपको ये पता है कि जब वर्गमूल लगा होता है तो उसके आगे का नंबर होता है वो विलुप्त होता है यानी छुपा हुआ होता है, तो वहां पर कितना लिखा माना जाता है, 2 लिखा माना जाता है। इसका मतलब यहाँ पर कितना लिखा हुआ होगा, 2 लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पर देखो हमें जो एलसीएम निकालना है, हमें इन 4, 3, 2 इनसे मतलब नहीं। अब यहाँ पर आप चाहते तो देखो यहाँ पर क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, पहली बात तो। और आप जैसे सपोज करो यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए, अलग से बता दे रहा हूं, 2√2 यानी ये स्क्वायर रूट वाला 2 है, ऐसे लिखा अगर मिल जाए तो आप वो सॉरी ऐसे यानी 4 लिखा है और स्क्वायर रूट लगा, तो आप यहाँ पे बाहर मत निकालिए, उसे वैसे का वैसा ही रखिए, तब आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपने वैसे किया मिल फिर भी जाएगा, हम ये नहीं कह रहे नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये है फिर उससे थोड़ा कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब क्या किया हमने, तो यहाँ पर देखो ये 3, ये 2 और ये 3, इनका हमें एलसीएम निकालना है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो देखो 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 एलसीएम आ गया। तो यहां पर क्या करते हैं, तो 6, अब देखो इस 3 का इस 2 में भाग करो तो कितना हो जाएगा, 6, वो सॉरी 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये रहा, यहां पर कर दिया हमने 6 और ये रहा, यहां पर हो जाएगा 2 और 2 पे पावर हो जाएगी 2, क्योंकि 2 बार गया। अब इसे ही ऐसे लिखा, तो ये इसका इसमें भाग किया तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहां पर तो यही हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 बार गया, 3 पावर 3 हो गया। 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पावर 2 हो जाएगा, और ये रहा आपका यहाँ पर एलसीएम वाला आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ पर 6 और ये हो गया आपका, ये थोड़ा छोटा लिखना होता है, तो ये हो गया 4 और ये रहा 9, ये कितना हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 6 और ये रहा कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक।
अब ये हो गया। अब यहां पर आपको बस नंबर जो गिनतियां लिखी हैं उनका कंपैरिजन कर देना है, उनकी तुलना कर देनी है। तो देखो सबसे छोटा तो यही 4 है, यानी अगर हम ऐसे करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से। इससे बड़ा कौन होगा, ये 16 वाला हो जाएगा, तो ये हो गया। इससे बड़ा कौन होगा, 27 वाला होगा, यानी ये लिख दिया। अब इनकी संख्या लिख दो, इनकी संख्याएं। तो देखो 27 वाले की संख्या ये वाली है, क्योंकि मैंने उसी के अनुसार लिखा था ऐसे करके सीरीज में, ठीक है। तो ये होगी, यानी इसका नंबर है ये वाला, 27 वाले का कौन सा नंबर आ रहा है, ये वाला। तो यहां पर होगा ये वाली संख्या, यानी ये रही आपकी 3 वाली ग्रेटर लेस देन 16 वाली। 16 वाला कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाली है। तो ये हो गया 4 और ये रहा ये लेस देन। अब ये बच गई, तो ये हो जाएगा √2 और ये रहा 3। इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इनकी तुलना करनी होगी। और लेते हैं अब आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर है √10 और ये 4, √6 और ये 3 और ये √3 और ये 4, ठीक है। इन्हें लिखना है, तो इन्हें कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। 4 का, 3 का, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा। अब करते हैं, तो देखो यहां पर, तो ये रहा आपका 10, ये रहा कितना 6 और ये रहा 3। अब यहाँ पर एलसीएम कितना हुआ 12, तो 12 12 12 लगा दो, लग गया। अब क्या करना है, तो देखो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 3। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो ये हो गया। और ये क्या नाम है इसका, इसमें करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। ये रहा आप हो गया आपका कितना 1000, ये रहा 12। अब यहाँ पर 36 का, तो देखो क्योंकि 4 पावर है तो 36 × 36 आएगा, ठीक है। तो यहाँ गुणा करना है, तो जो 6 का 6 में किया, ऐसा गुणा बता चुके हैं हम इसे। 36, ये 36 हो गया, हासिल कितनी बच गई 3, तो 6 × 18, 6 × 18 18 दूनी 36, ये हो गया 36 और 3 39 हो गया, 3 फिर हासिल बच गया, 3 तरह का 9, 9 और 2 कितना हो गया 12, तो ये हो गया 1296 और ये आ गया आपका 12 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 27, 27 ये हो गया, ठीक। अब क्या करना है, फिर वही काम, तुलना कर दो, ठीक। तो यहां पर देखो ये इसके लिए तो सबसे छोटा ये वाला है, तो इसका मतलब सबसे छोटा ये रहा, तो इसे हम इसका वाला नंबर है वो ये है, तो ये हो गया आपका √4, ये हो गया। इससे बड़ा कौन सा है 1000 वाला, यानी ये हो गया 10 4 और उससे बच गया वही वाला, तो ये कितना हो जाएगा 6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला मेथड है, यानी इन्हें करड़ी को आपको अगर सॉल्व करना है, चाहे आपका एक पूछे कि एक, जैसे सपोज करो इसमें से हमसे यही कह देते कि मुझे सबसे बड़ी बताओ, तो सबसे बड़ी के लिए कौन सा हो जाएगा ये रहा, और वो भी कौन सा वाला सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है ये वाला है, तो ये रहा, ये ऑलरेडी आ गया सबसे बड़ा। अगर हमसे कह देते सबसे छोटा वाला बताओ, तो सबसे छोटा वाला कौन सा हो जाता आगे ये वाला, क्योंकि सबसे छोटा ये वाला बना था और इसकी वैल्यू कौन सी ये वाली, तो ये वाली मैंने पहले लिख दी। चाहे आप छोटा पूछा जाए, चाहे सबसे बड़ा पूछा जाए, चाहे उसे आरोही क्रम में लिखवाया जाए, चाहे अवरोही क्रम में लिखवाया जाए, मेथड यही है, ठीक है। यही मेथड है, ये आपको याद रखना है। अब आपके लिए हम होमवर्क के लिए लिख दे रहे हैं कुछ, तो होमवर्क में आपको ये याद रखना है, तो होमवर्क में आप कर लेना। जैसे होमवर्क के लिए हो गया 4, ये हो गया 4
7 और ये हो गया 4 कॉमा √5 और यहाँ पर 3 और 10 और ये रहा 4। इसे आप सॉल्व करना। इसमें आप सबसे बड़ी देखना, सबसे छोटी देखना और इसे आरोही क्रम में लिख लेना, चाहे अवरोही क्रम में लिख लेना। अब हमारा तो सभी का बढ़ता हुआ क्रम है, जिसे बोलते हैं आरोही क्रम। ये भी आरोही क्रम में है, ये भी आरोही क्रम में। अगर इन्हें ही अवरोही क्रम में लिखना चाहें तो क्या करना होता, उल्टा करना होता, तो आप उल्टा कर सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।